विशेष रूप से जिस प्रकार से जो मीडिया में आया है कि जेपीसी की रिपोर्ट में देश के लोकप्रियतम प्रधानमंत्रियों में से एक, जिनके काम से देश में विकास हुआ, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ टिप्पणी की गई है। और उसी समय 2G घोटाला, जो आज़ाद देश का सबसे बड़ा घोटाला था, उसमें श्री मनमोहन सिंह और चिदम्बरम को बचाने की कोशिश की गई है। इसको लेकर बहुत ही गंभीर रोष प्रकट किया गया। जेपीसी की मीटिंग में इस ड्राफ्ट पर चर्चा होगी, लेकिन ये विषय जो मीडिया में आया है, इसको लेकर काफ़ी अधिक रोष सारे सांसदों में था। मनमोहन सिंह की सरकार बार बार भ्रष्टाचार करती है और बड़े बेशर्मी से उस भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश करती है। अभी जो कोलगेट का एफिडेविट का मामला आया है, किस प्रकार से सीबीआई के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की गई, ये विषय सामने आया है। और इसमें कानून मंत्री अश्विनी कुमार की भूमिका है और प्रधानमंत्री कार्यालय की भी भूमिका है। अभी कहा गया है अखबारों में कि अश्विनी कुमार सीबीआई के एफिडेविट के ग्रामर को करेक्ट कर रहे थे। सीबीआई को कब से अंग्रेजी के अध्यापक की जरूरत हो गई अपने एफिडेविट की अंग्रेजी को ठीक ठाक करने के लिए? Since when does the CBI need an English tutor like the law minister to correct the English of its affidavit? More particularly when the Supreme Court has specifically restrained the Government of India lawyer and the CBI lawyer from sharing the content of the affidavit with anyone. And in spite of the assurance of the Additional Solicitor General in the second week of March that the contents of CBI affidavit has not been shared with any political authority in the government. Therefore, the Supreme Court has been misled, and now a very fake alibi is being given. The law minister was correcting the grammar of the affidavit of the CBI. This is preposterous. पूरे कोलगेट मामले में पीएमओ की भी भूमिका है, और जिस तरह से सीरीज ऑफ करप्शन के विषय आए हैं और जिस तरह से बचाने की कोशिश की गई है बार बार, तो आज बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी ने ये निर्णय किया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इस्तीफा दें, अश्विनी कुमार को बर्खास्त किया जाए। द बीजेपी's parliamentary party today has resolved that in the light of this series of scams, it is high time, and the brazen way in which the government has sought to suppress the truth from coming out, Dr. Manmohan Singh must resign and the law minister, Mr. Ashwani Kumar, must be sacked. ये भी चर्चा हुई कि जिस तरह से राजा का एफिडेविट आया है, जो उन्होंने जेपीसी के सामने दिया है, वो भी अखबारों में छपा है। उसमें उन्होंने विस्तार से कब कब क्या क्या उनकी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री से, उसकी भी चर्चा हुई है। लेकिन उस एफिडेविट से इतर जितनी सरकार की गड़बड़ियां हैं भ्रष्टाचार की, रोज बरोज, और भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश है, इसको बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया है और औपचारिक रूप से डिमांड किया है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें और कानून मंत्री को बर्खास्त किया जाए। धन्यवाद।